राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जालिम माँ की कहानी जिसने अपनी बच्चियों से मंगवाई भीख। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शांति देवी सुबह सुबह ही अपनी बहू सत्तो पर चिल्ला रही थी, अरे ओ सत्तो, दिन चढ़ाया है, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं दिया। कितनी बार कहा है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं शुगर की मरीज हूँ। अब सत्तो की सास जो शांति देवी कमरे में घुसी हुई उन्हें आवाज़ लगा रही थी, जो पिछले 1 घंटे से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वहीं से सत्तो की चिंगाड़ती हुई आवाज़ आई, सब्र कर लो माँ, नाश्ता आधा घंटा नहीं मिलेगा तो तू मर नहीं जाएगी। तब जो शांति देवी बहू की तेज जवान हमेशा गुस्सा रहती थी, बेटा दमे का रोगी था। इसी रोग से 1 साल पहले उसका देहांत हो चुका था। बहू की जुबान की तेजी वो कई साल से सुनती चली आ रही थी। जब से बेटी की शादी हुई थी, शांति देवी ने जो अपनी बहू का व्यवहार देखा था, सत्तो ने सास का और पति का भी लिहाज नहीं रखा था। शादी से पहले ही जो रोहन को दमे का रोग था, उसकी शादी के कुछ दिनों बाद जब उसकी सांस जो बुरी तरह से फूलती तो सत्तो उसके साथ साथ अपनी सास शांति देवी को भी कोसने लगती थी। अपना बीमार बेटा मेरे पल्ले बांध दिया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद करके रख दी है। हालांकि उस समय रोहन नौकरी करता था, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सत्तो ने कभी भी रोहन की कदर नहीं की। सास के साथ भी उसका अच्छा रिश्ता नहीं था। और उसके बाद जब उसके घर में 2 बेटियां हो गईं तो बेटियों को भी वह बुरा भला कहती रहती थी। यही कहती थी मेरी तो किस्मत ही खराब थी, बीमार पति ने मुझे एक बेटा तक नहीं दिया, 2 बोझ मेरे सर पर डाल दिए। अब मैं इनका बोझ उठाऊं या फिर बीमार पति का। दोनों बेटियां 7 और 9 साल की हो चुकी थीं जब रोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी और एक दिन वो इसी बीमारी की हालत में दुनिया से चला गया। हैरत की बात ये थी, उस दिन भी उसने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि चुपचाप एक कोने में बैठी टुकुर टुकुर आने जाने वाले लोगों को देखती रही। औरतें उसके पास आकर अफसोस करती, उससे कहती, हाय भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकलता था। सास शांति देवी का रो रो कर बुरा हाल था, वह तो बेहाल थी, लेकिन जब बहू को देखती तो दिल जलकर राख हो जाता, जिसने पति की मौत पर एक आंसू भी नहीं बहाया था। शांति देवी दिल में यही सोचती थी, शायद यह खुश है कि बीमार पति से इसकी जान छूट गई। लेकिन शांति देवी तो माँ थी, इसलिए बेटे का दुख दिल को लगाए रखती थी। अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती थी, कहती थी तुम दोनों में मुझे मेरे बेटे रोहन की झलक दिखाई देती है। लेकिन सत्तो का व्यवहार अपनी बेटियों के साथ भी अच्छा नहीं था। सत्तो शायद दुनिया की पहली माँ थी जिसे अपनी बेटियों से प्यार नहीं था, मगर दादी पोतियों पर जान छिड़कती थी। शुरू में तो मोहल्ले वालों ने बहुत ख्याल रखा, घर में राशन भी डाल देते थे, कभी कोई खाना बनाकर भेज देता, क्योंकि शांति देवी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मोहल्ले वालों से उसने बहुत बनाकर रखी हुई थी, लेकिन सत्तो ने किसी को भी मुंह नहीं लगाया। जब पड़ोसियों ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिए तो सत्तो पहले तो सोच में पड़ गई, क्योंकि खुद भी अनपढ़ गंवार थी, कोई हुनर भी नहीं आता था, घर के काम काज भी मन लगाकर नहीं करती थी। लेकिन अब तो सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्चा किस तरह से चलाया जाए। सास जो शांति देवी इन दिनों बहुत परेशान थी, उन्हें घुटनों का रोग था, इसलिए कोई भी काम करना अब उनके लिए मुश्किल थी। वो तो पोतियों का हाथ पकड़कर सहारे से वॉशरूम तक भी जाती थी और वापस फिर अपने पलंग पर बैठ जाती थी। वहीं वो सोती थी और घर में 2 कमरे थे। एक कमरा सत्तो का था, जहां वो अपनी बेटियों के साथ सोती थी। दूसरा ड्राइंग रूम के तौर पर सजा के रखा था,
कोई मेहमान आता तो वहाँ बैठ जाता था। अब तो जैसे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। बच्चियां भूख से बिलबिलाती तो माँ परवाह नहीं करती थी। घर में जो रूखी सूखी रोटी होती खा पी कर अपने कमरे में लेट जाती। दादी शांति देवी और पोतियां दोनों रोती रह जाती। आज भी सुबह सुबह शांति देवी ने जो अपनी बहू सत्तो को आवाज़ लगाई थी कि नाश्ते में कुछ हो तो दे दो, लेकिन हैरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब कमरे का दरवाज़ा खुला। दोनों बच्चियों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। दोनों के बाल बिखरे हुए थे। दोनों के गाल लाल थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ से मारा हो। वे हिचकियां और सिसकियां लेकर रो रही थीं। यह देखकर शांति देवी कहने लगी अपनी बहू से कि ये बच्चियों को क्या हुआ है और इनका ये क्या हुलिया बना रखा है। फटे पुराने कपड़े इन्हें क्यों पहना रखे हैं। तब सत्तो कहने लगी, आज के बाद ये कमाएंगी और हम खाएंगे। यह सुनकर शांति देवी परेशान हो गई और कहने लगी, बहू क्या मतलब है तुम्हारा? मासूम छोटी बच्चियों से क्या घर के काम काज करवाओगी? तो सत्तो कहने लगी, ना माँ जी, काम नहीं करवाऊंगी, ये लोग भीख मांगेंगी। यह सुनना था कि शांति देवी गुस्से में बहू से कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरी पोतियों को भीख मांगने की आदत डाली, तुम हट्टी कट्टी हो। लोगों के घर जाकर नौकरी करो तो अच्छे पैसे कमा सकती हो। तब सत्तो कहने लगी, मैंने ठेका नहीं ले रखा माँ जी, पहले तुम्हारे बीमार बेटे को संभालती रही और अब तुम्हारी इन पोतियों को खाना खिलाने के लिए मैं दूसरों के घर के बर्तन मांजूं? मैं तो बैठकर खाऊंगी। यह कहकर उसने दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे के बाहर धकेल दिया। दोनों बच्चियां गिरते गिरते बची थीं। अब सत्तो कहने लगी, जब तक पैसा ना मिले वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाके भीख मांगो और खबरदार, जो तुम लोगों ने अपने आंसू साफ किए तुम इन आंसुओं को बहने देना। जब लोग ये आंसू देखेंगे तब तक तुम लोगों को पैसे मिलेंगे, भीख मिलेगी। अगर तुम लोग खाली हाथ वापस आईं तो तुम लोगों का वो हाल करूँगी कि अपने चेहरे को भी पहचान नहीं पाओगी। दोनों बच्चियां डरी सहमी हुई घर से बाहर निकल गईं। शांति देवी कहने लगी, ये क्या किया बहू तुमने? क्या गजब कर दिया। अरे तुम्हारे जैसी माँ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। माँ तो बच्चों की खुशियों के खातिर सारी मुश्किलें अपने ऊपर डाल लेती हैं ताकि उसके बच्चे कहीं भूखे ना सो जाएं। मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो ईंट उठाती हैं, पत्थर उठाती हैं, पूरे दिन मजदूरी करती हैं और फिर घर आकर खाना भी पकाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाती हैं। तुम कैसी माँ हो? तब सत्तो कहने लगी कि मैं ऐसी ही हूँ माँ जी। अगर मैंने इन पर तरस खाया तो फिर इन पर लोग तरस नहीं खाएंगे और मैं क्यों बाहर जाकर कमाऊँ जब ये दोनों मौजूद हैं। ये रोएंगी, भीख मांगेंगी तो लोगों को तरस आएगा और वो इन्हें पैसे देंगे, फिर ही तुम्हें नाश्ता मिलेगा माँ जी। अगर तुम मेरे मामले में बोली या तुमने मुझे अपनी पोतियों की मोहब्बत में सताया तो याद रखना माँ जी, खाना नहीं दूंगी तुम्हें। गुस्से में यह कहती हुई सत्तो अपने कमरे में चली गई। शांति देवी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माँ का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। पूरा दिन शांति देवी का दिल बड़ा परेशान रहा। बार बार उसका ध्यान मासूम बच्चियों की तरफ जाता। वो मासूम सी बच्चियां थीं। वो तो आज तक कभी दरवाजे के पास भी खड़ी नहीं हुई थी और उनकी माँ ने कैसे बेदर्दी से दोनों को बाहर धकेल कर फेंक दिया। पता नहीं कहाँ गई होंगी। कभी वो सोचती कहीं रास्ता ही ना भूल गई हो। पता नहीं मेरी बच्चियां कहाँ गई होंगी। शांति देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से उठी और धीरे धीरे चलते हुए जो घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे की कुंडी खोली और दाएं बाएं गली में देखने लगी, लेकिन पोतियां किधर गई हैं कोई पता नहीं। वो किधर चली गईं। दोपहर का समय था और मई का महीना। सख्त गर्मी में
गेट तक आते आते ही सत्तो देवी पसीने से भीग चुकी थी और तपती धूप में सत्तो ने दोनों बच्चियों को चप्पल तक पहनने नहीं दिए थे। नंगे ही पैर उन्हें बाहर भेजा था। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। 1-2 घंटे तक वो दरवाजे पर खड़ी अपनी पोतियों का रास्ता तकती रही, दिल में बार बार यही प्रार्थना करती दिल से कि हे भगवान, वो कहीं भी हों, जल्दी से घर आ जाएं और सुरक्षित रहें, कोई मासूम बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे ही शाम हुई तो शांति देवी घर पर बने मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगी कि उनकी पोतियां ठीक ठाक घर वापस आ जाएं। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, शांति देवी परेशान सी हो गई थी। अब तो काफ़ी अंधेरा होने लगा था, लेकिन दोनों पोतियों का कोई भी अता पता नहीं था। इससे पहले कि वो पलंग से उठकर दोबारा जो घर के गेट तक जाती, दरवाज़ा खुला था, क्योंकि दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया था। दोनों पोतियां घर में आईं। प्यास के मारे उनके होठ सूख रहे थे। वो बिल्कुल निढाल सी थी। उनकी हालत देखकर सत्तो देवी का कलेजा पसीज के रह गया। जल्दी से अपनी बाहें फैलाईं। दोनों पोतियां रोती धोती दादी के गले लग गईं। सत्तो कमरे में थी। जब उसने अपनी बच्चियों की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। शांति देवी को लगा शायद इनकी माँ इनको सीने से लगाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि उसे बच्चियों को इस तरह अकेला नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन शांति देवी की सोच एकदम गलत साबित हुई। जब सत्तो ने कहा कि ये रोना धोना बाद में मचाना, पहले ये बताओ पैसे कितने लाई हो। दोनों बेटियों ने जो उसने पूछा दोनों बेटियों से, तो दोनों ने पैसे अपनी माँ को पकड़ा दिए, जो कि 200 रुपये थे। यह देखकर वो कहने लगी, बस इतने ही पैसे लेकर आई हो? इतने पैसों में मैं क्या करूँगी? खाना बनाऊँगी या बिजली का बिल दूँगी? इन पैसों से क्या होगा? और पैसे क्यों नहीं लेकर आई? दोनों बच्चियाँ खामोश थीं। सत्तो कहने लगी, तुम्हें समझा कर भेजा था ना कि रोना धोना करना ताकि लोगों को तुम पर तरस आए, तभी वो तुम लोगों को पैसे देंगे, लेकिन तुम लोगों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सत्तो की बड़ी बेटी कहने लगी, माँ, हमें दादी ने हमेशा यही सिखाया है, जब इंसान भगवान के सामने हाथ फैलाता है और उससे मांगता है तो उसे किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहने लगी कि हमने तो अपने भगवान से ही मांगा, हमें पैसे दे दो, वरना माँ हमें रोटी नहीं देगी। और लोगों ने खुद व खुद पैसे देने शुरू कर दिए। यह सुनना था कि सत्तो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी, अगर बिना मांगे ही तुम लोगों को 200 रुपये मिल सकते हैं, अगर तुम लोग पैसे मांगती तो ज़रूर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते। फिर सत्तो कहने लगी कि आज मैं तुम लोगों को रोटी नहीं दूंगी। यह सुनकर शांति देवी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी कि बच्चियां भूखी प्यासी सुबह की गई हैं, तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है सत्तो? अपनी औलाद के लिए तो हर माँ का दिल नरम होता है। तब सत्तो कहने लगी, तू चुप कर बुढ़िया। यह कहकर सत्तो अपने कमरे में चली गई। पैसे अब उसके हाथ में थे। दोनों बेटियां दादी के पास आकर कहने लगी, दादी बहुत भूख लगी है, माँ रोटी नहीं पका कर देगी। वह कहने लगी, ऐसा करो जो बेटियों तुम मुझे सहारा दो, मुझे किचन तक लेकर चलो और मैं तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। बड़ी मुश्किल से शांति देवी ने हाँफते काँपते 2 रोटियाँ पकाईं और दोनों पोतियों को रूखी सूखी पानी के साथ जो खिला दी और भगवान का धन्यवाद किया। फिर शांति देवी ने उन्हें बताने लगी कि सब्र करने वालों को भगवान पसंद करता है, लेकिन वह नहीं जानती थी इन बच्चियों की माँ रोज़ उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। दोनों बच्चियों को मई के गर्म मौसम में सत्तो फटे पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने के लिए भेज देती थी। उन्हें भीख मांगने से पहले वो मारती थी ताकि बच्चियों के चेहरे पर निशान पड़ जाएं और लोग तरस खाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। दोनों बच्चियां रोती बिलखती हुई घर से जाकर जो दोनों बच्चियां लोगों के आगे हाथ फैलाकर जो पैसे मांगने लगी। शांति देवी को अपनी बहू पर बड़ा गुस्सा आता कि ये कैसी माँ है
यह अपनी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं खाती है, ना ही इसे कभी अपने पति की जिंदगी में उस पर जो तरस खाया। घर का कोई भी काम नहीं करती थी। शांति देवी बड़ी मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी और घर में जो रूखी सूखी रोटी होती खुद ही गर्म करके खा लेती थी और बच्चियों के लिए भी वो आंसू बहाती। कभी कभी अपने आप को भी कोसने लगती कि क्यों वह इतनी बेबस और मजबूर है। काश उसकी सेहत अच्छी होती तो वह लोगों के घर खुद काम कर लेती। उसने अपने पति के देहांत के बाद भी लोगों के घरों में नौकरी करके अपने बेटे को पाला था। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, काम काज करने लगा, तो ही जाकर शांति देवी की जिंदगी में कुछ सुकून आया था। लेकिन बेटे की बीमारी की वजह से वो परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसके बेटे को दमे का रोग हो गया था और वो खुद भी बीमार रहने लगी थी। बेटा अपना इलाज तो करवाता था, लेकिन अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता था। शांति देवी को लगा कि बहू आएगी तो बेटे का ख्याल रखेगी तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्तो ने आते ही ना तो पति की सेवा की और ना ही घर संभाला। बस खाना बना कर देती थी और घर की साफ सफाई जैसे तैसे कर देती। हर समय वह रोहन को ताने देती रहती थी, तुम बीमार थे, तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। शांति देवी ने आज तक कभी भी बहू के साथ सास जैसा व्यवहार नहीं रखा था, लेकिन सत्तो दिल की बड़ी कठोर थी। उसे तो अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं आता था और शांति देवी को इस पर बड़ी हैरत होती थी कि औरत चाहे जैसी भी हो, माँ बन जाने के बाद अपने बच्चों के लिए सारे कष्ट उठा लेती है। और यह कैसी माँ थी जो कड़ी धूप में बच्चियों को बिना नाश्ता दिए उन्हें बाहर भीख मांगने के लिए भेज देती थी। अभी बच्चियों को गए हुए 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से दरवाजे पर बड़ी जोर से जो उसे धड़धड़ाया गया, यानी बजाया गया। सत्तो तो अपने कमरे में शायद सो चुकी थी। शांति देवी ने बड़ी मुश्किल से उठकर जब दरवाज़ा खोला तो बड़ी पोती घबराई हुई खड़ी थी, वो रो रही थी। शांति देवी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तब बड़ी बेटी कहने लगी, दादी वो सड़क पर बेहोश हो गई है। यह सुनना था कि शांति देवी अपनी बहू के कमरे के बाहर से उसे पुकारने लगी। सत्तो शायद नींद में थी, उसने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा रखा है? शांति देवी कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारी छोटी बेटी वहाँ सड़क पर बेहोश हो गई है। बड़ी वाली बेटी रोए जा रही है। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, छोटी बहन भूख और प्यास की वजह से गर्मी की तेजी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सड़क पर ही बेहोश हो गई है। सत्तो कहने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है कि वो बेहोश हो गई है। तुम लोगों से रो रो कर ये बोलो कि तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए हमें पैसे दे दो। शांति देवी तो सोच भी नहीं सकती थी कि सत्तो इतनी कठोर हो जाएगी। उसे जरा भी दुख नहीं हुआ कि उसकी बेटी, छोटी बेटी सड़क पर बेहोश पड़ी है। उसे यह था कि पैसा ज़्यादा मिलेंगे। शांति देवी अपनी बहू सत्तो से कहने लगी कि जाकर अपनी बेटी को घर लेकर आओ, ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए। तो सत्तो कहने लगी, कुछ नहीं होगा माँ जी, ये बेटियाँ बहुत ढीठ होती हैं, इतनी जल्दी मरती नहीं हैं कि जान छोड़ दें। यह कहकर उसने अपनी आती हुई जम्हाई को रोका और अपने कमरे में चली गई। शांति देवी लंगड़ाते लंगड़ाते बड़ी पोती के साथ जो मेन सड़क पर पहुंची, जहां बच्ची के पास बहुत से लोग खड़े थे। शांति देवी को देखकर कहने लगे, आपको शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्ची को भीख मांगने के लिए भेजा हुआ है और वो बेहोश हो गई है। अब शांति देवी बेचारी क्या जवाब देती। उसने मोहल्ले के एक आदमी से कहा कि इसे गोद में उठाकर मेरे घर छोड़ दो बेटा, मैं खुद भी घुटनों के दर्द से परेशान हूँ। वह आदमी बच्ची को गोद में उठाकर जो उसके घर पहुँचा दिया, क्योंकि शांति देवी ने कहा कि मैं बच्ची को उठा नहीं सकती हूँ,
मेरे घुटनों से तो मुझसे खुद नहीं चला जाता है। लेकिन शांति देवी रोए जा रही थी। बच्ची को अपने पलंग पर लिटाकर बड़ी पोती से कहने लगी, जाओ बेटा, छोटी बहन के लिए पानी लाओ। बड़ी पोती पानी लेकर आई तो उसने छोटी पोती को चम्मच से पानी पिलाया। कुछ देर बाद जाकर छोटी पोती ने आंखें खोली। उसकी आंखें खुली हुई थी तो आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये कह रही थी कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर शांति देवी का दिल पसीज गया। जल्दी से फिर उसने आटा निकाला और पोती को रोटी बनाकर खिलाई। वह भूख की वजह से बेहोश हुई थी। दोनों पोतियों ने खाना खाया और फिर बाहर भीख मांगने के लिए तैयार हो गईं। शांति देवी ने कहा कि तुम इतनी धूप और गर्मी में मत जाओ। लेकिन वो दोनों कहने लगी, दादी, माँ हमें बहुत मारेगी, तुम लोग पैसा कमाकर क्यों नहीं लाई हो। यह कहकर वो दोनों पोतियाँ जो चली गईं। शांति देवी बेबसी के आंसू रोने लगी। उसी शाम को पड़ोस में 3-4 औरतें आईं और सत्तो को जो बातें सुनाने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद तो तुम हट्टी कट्टी जवान हो और लेकिन फिर भी घर में बैठी रहती हो और छोटी छोटी बच्चियों को कपड़े फाड़कर उनका हुलिया बिगाड़कर उन्हें भीख मांगने के लिए भेज देती हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? कैसी माँ हो तुम? इस धूप में हम अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते कि कहीं धूप उन्हें जो सता ना जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, और तुम नंगे पैर अपनी बच्चियों को भीख मांगने भेजती हो। वे कहने लगी, अगर तुमने इतना ही तरस आता है, सत्तो ने कहा, तो तुम मुझे महीने का खर्चा दे दो, मैं इन दोनों को घर में बैठा लूँगी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं और लोगों के घरों में काम करूं, जब दोनों बच्चियां मुझे शाम तक 400-500 रुपये कमा कर दे रही हैं। तो वो औरतें हैरत से सत्तो को देख रही थीं। इसे अपनी बेटियों की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही कोई चिंता थी। सत्तो कहने लगी कि ये मेरा घर का मामला है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चली जाओ, और खबरदार, जो दोबारा तुम लोगों ने हमारे घर में कदम रखा तो। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतने लगा। बच्चियां अब बड़ी होने लगी थीं। एक बार दादी से कहने लगी कि दादी, लोग हमें बार बार छूने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं। यह सुनकर शांति देवी को अपनी बहू सत्तो पर बड़ा गुस्सा आया कि इसे जरा भी एहसास नहीं है। जब उसने सत्तो से इस मामले पर बहस की तो सत्तो ने सास को भी धक्का देकर पलंग पर बैठा दिया और कहने लगी, खबरदार, जो मेरे मामले में बोली, तुझे रोटी मिल रही है, इसी बात पर शुक्र कर, चाहे कोई इनके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करे, लेकिन ये भीख तो मांगेंगी, हर हाल में भीख मांग कर लाएंगी। शायद सौतेली माँ भी ऐसी नहीं होती है जैसे सत्तो इनकी सगी माँ होकर इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। इसमें जरा सी भी अपनी बच्चियों से इसको प्यार नहीं था। इसे बिल्कुल भी अपनी बच्चियों की चिंता नहीं थी। अब शांति देवी बेचारी अपने बेबसी के आंसू बहाने लगी। इसे तो अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार ही नहीं था। इनके लाए हुए नोटों से जो बच्चियां रोज का अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी, उसे तो बस बच्चियों के पैसे से मतलब था। सत्तो जब नोट गिनती तो बड़ी खुश होती थी, लेकिन एक बार कुछ हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं था। एक बार जब बच्चियां शाम को घर वापस आईं तो बड़ी वाली बेटी के कपड़े ज़्यादा फटे हुए थे, उसकी रंगत उड़ी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लग रहा था देखकर ही, शांति देवी तो उसे देखकर ही जैसे उसकी जान निकलने लगी थी। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। आते हुए रोते हुए दादी के गले लग गई। शांति देवी ने जब उससे पूछा तो कहने लगी, गली के आवारा लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो कभी उसके कपड़े फाड़ देते हैं, कभी उसके बाल पकड़कर खींचते हैं और कभी उसका हाथ पकड़कर उसे सुनसान गली में ले जाने की कोशिश करते हैं। दादी, मैं अब भीख मांगने नहीं जाऊंगी। यह सुनकर शांति देवी को अपनी बहू सत्तो पर बहुत गुस्सा आया था। यही बात जब सत्तो को पता चली तो उसने इस बात की परवाह नहीं की। वो कहने लगी, मुझे बस पैसे चाहिए, जैसे मर्जी कमा कर ला कर दो। शांति देवी ने अगले दिन जब बेटियों को मांगने के लिए भेजने से मना कर दिया कि यह भीख मांगने नहीं जाएंगी, तो उसने सास को हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़कर
जो उसका हाथ मरोड़ दिया और कहने लगी, मेरे मामले में बोलने की हिम्मत मत करना। सत्तो ने सास को बहुत मारा था, वो बेचारी तो उठने के काबिल भी नहीं थी। जब दोनों पोतियों ने दादी का यह हाल देखा तो खामोशी से भीख मांगने के लिए चली गई। सत्तो बड़े आराम से अपने कमरे में जा चुकी थी। अब शांति देवी ऐसे ही रोते हुए पलंग पर लेट गई। उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि बुरी औरत अगर घर में आ जाए तो घर स्वर्ग से नरक बन जाता है, और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। शाम को जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सत्तो ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बच्चियों के साथ पुलिस को देखकर सत्तो के होश उड़ गए थे। पुलिस वाला बड़े गुस्से में अंदर आया और सत्तो से कहने लगा, खबरदार, जो तुमने इन मासूम बच्चियों को भीख मंगवाने के लिए जो काम पर लगाया। जब उसके सामने शांति देवी को जख्मी हालत में उसने देखा तो सत्तो पर उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि अगर उसने दोबारा शांति देवी पर हाथ उठाया या बच्चियों को भीख मांगने के लिए भेजा तो वो उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देंगे। यह सुनकर सत्तो रोने लगी। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि यह बहुत खराब औरत है, इसे अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं आता। पुलिस वाले ने सारे मोहल्ले वालों से यह कहा कि इनके घर का खर्चा पूरे मोहल्ले वाले मिलकर उठा लें ताकि मासूम बच्चियों की इज्जत बच सके, क्योंकि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो दोनों बच्चियों को कुछ बदमाश लड़के अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने वाले थे। इस तरह से बच्चियों की इज्जत बर्बाद हो जाती। तमाम मोहल्ले वालों ने उनके घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और सत्तो को भी उसकी बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती करने नहीं देते थे। वो शुरू से ही मतलबी और लालची किस्म की औरत थी जिसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी नहीं। लेकिन पुलिस के डर से वो ना तो सास को कुछ कहती थी और ना ही अपनी बेटियों को। मोहल्ले वालों ने ही उनकी बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बच्चियां जब दादी के साथ बहुत खुश रहती थीं। अब इनकी माँ इन्हें कुछ नहीं कहती थी। काश के अनाथ बच्चियों के खर्चे की जिम्मेदारियां सारे मिलकर उठा लेते तो छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।